अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब ये व्लॉग जो है ना, मैंने बारिश के बाद जब जो मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था उसके बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि माशाल्लाह से 2-2:30 बजे के करीब जो है ना बहुत प्यारी धूप निकल आई थी, लेकिन घर के जो है ना कोई हालात ही नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा, हस्बैंड ने कहा कि तुम ना सुबह से सफाई शुरू करना, लेकिन ना मेरे हाथों में होती है खारिश अगर ज़्यादा गंद हो घर में, तो मुझसे खैर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने टाइम का तो खैर नज़रअंदाज किया और काम जो है ना मैंने शुरू कर दिया। हस्बैंड के जो है ना कपड़े सबसे पहले वो मैंने हाथों से धो लिए, क्योंकि वो तो मशीन से मैं धोती कोई नहीं हूँ। तो वो मैंने ना सबसे पहले कपड़ों से शुरुआत की। कपड़े वगैरह जो है ना उनके सारे मैंने हाथों से धो के, तकरीबन कपड़े धोते धोते जो है ना मगरिब की अजान का टाइम नज़दीक हो गया था। और उसके बाद मैंने ना चारों के चारों जो कमरे ना वो अच्छी तरह क्लीन कर दिए। सारी बेडशीटें ये वो जो कुछ गंदा था ना बारिश की वजह से, मैंने सब कुछ उतार के रख दिए कि ताकि सुबह जो है ना अभी जिस तरह धूप निकल आएगी, तो मुझे उम्मीद तो थी कि सुबह जो है ना धूप निकल आएगी। तो मैंने कहा सुबह जो है ना पहले टाइम मैंने फजर की नमाज के बाद ही ना मशीन लगा लेनी और कपड़े धो लेने। तो बस मैंने चारों कमरे कमरे जो है ना इस टाइम क्लीन कर लिए थे बिल्कुल अच्छे से। बस टाकियाँ रह गई थी, वो मैंने कहा सुबह मारूंगी। टाकियाँ मतलब पोचा, वो मैंने कहा सुबह मार लूँगी। और हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ जो है ना वो मैंने निकाल के क्लीन की थी, क्योंकि बारिश के टाइम ना बच्चे बाहर से गंदे पाँव लेकर आ रहे थे बार बार। तो बस सारे बिस्तर बेडशीट वगैरह हर चीज़ पे ना मट्टी ही मट्टी थी। तो इसलिए जो है ना मशीन लगानी ज़रूरी थी। और मैं जो हूँ ना मतलब एंड की जो है ना मेरा लेवल का एक हैगा कि भाई ज़रा सी मट्टी ना हो, गंद ना हो। एक को दिमागी शायद ये मसला है मेरा, गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये मुझसे, मुझे हर चीज़ क्लीन और साफ़ चाहिए। तो इसलिए भी ना, तो बस वो सारा काम जो है ना मैंने ख़त्म कर लिया था। बच्चे जो थे वो ट्यूशन गए हुए थे, वो आ गए तो हस्बैंड दूध देने चले गए। जब वो दूध लेकर आए मैंने दूध वगैरह उबाल दिया था ताकि बच्चे आ जाएंगे तो उनको दे दूँ। और आज दूध माशाल्लाह इतना अच्छा था, अभी तकरीबन मैं आधा घंटा पहले जो है ना इस दूध को मैंने उबाल के रखा था, जब मैं सबको दूध पीने के लिए दे रही थी। क्योंकि आज दूध काफ़ी ज़्यादा मंगवाया था मैंने। और पहले मैंने कहा चाय बना देती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा चाय नहीं, तुम ना दूध दे दो सबको। तो फिर मैंने बच्चों को अपने लिए निकाला, हस्बैंड के लिए दूध निकाला। तो आज माशाल्लाह जब मैं दूध निकाल रही थी ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि दूध कितना अच्छा आएगा। बस मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो दूध नहीं पीता, उसको दूध पिलाने के चक्कर में ना बस मैं सोचती रहती हूँ कोई ना कोई जो है ना जुगाड़ लगाऊं और जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो दूध पी ले। माशाल्लाह बचपन में तो बहुत अच्छे से पी लिया करता था, लेकिन अब जो है ना उसको दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं हैगा। तो उसको दूध का बोल दो ना तो उसके आगे से ऐसे ऐसे ड्रामे शुरू हो जाते हैं ना कि नहीं मम्मा आप ऐसे कर दो वैसे कर दो। उसको मैं दूध गिलास में डाल के देती हूँ, थोड़ी सी चीनी भी दे देती हूँ। तो वो ऐसा ऐसा चम्मच से पीने की कोशिश करता है, फिर एकदम ना उसे उल्टी आ जाती है। फिर मैं कहती हूँ चलो छोड़ो रहने दो तुम। और बस अब ये हस्बैंड को दे रही थी मलाई, जो है ना वही पी लेते हैं ज़्यादा, उनको अच्छी लगती है दूध में ना। तो मैंने कहा चलो आप पी लो, बच्चे भी नहीं मलाई खाते या पीते दूध में, तो मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पसंद है। और देख से अंदाज़ा लगा लगा सकते हैं आप ही कितना अच्छा अच्छा। गाँव में रहने वालों के लिए तो ये नॉर्मल सी बात है ना, लेकिन जो सिटीज़ में रहते हैं ना उनके लिए जब ये दूध अगर वो देखे ना कि कितना अच्छा माशाल्लाह दूध मिलता है पंजाब में, तो वो बड़ा हैरत उनकी, उनको ना बड़ी हैरत होगी। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, मैं ना अगले दिन उसको बता रही थी, मैंने कहा देख साहिला इस तरह का दूध आता है माशाल्लाह, इतनी अच्छी चाय बनती है। तो इतना खुश होती है सुन को, उसको बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसको बता रही होती हूँ हर चीज़ का। तो खैर यहाँ मैंने सबको दूध वगैरह दे दिया था। और बाकी जो है ना काम सारे मैंने सुबह पे रख दिए थे। जैसे ये कपड़े धोने का जो मेन काम था ना वो मैंने सुबह करना था। बाकी जो क्लीनिंग वाला काम था ना कमरों की, वो मैंने आज शाम में ही डन कर दी। मेरे हस्बैंड बोलते रह गए कि सुबह करना, थक जाओगी, आज बारिश ने वैसी कमर तोड़ के रखी हैगी, 2 दिन मुसलसल बारिश है, सर्दी छोड़ दो। मैंने कहा नहीं तो नहीं, करना है तो अभी ही करना हैगा, छोड़ना वरना कोई नहीं हैगा, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है ये। बस एक होता है ना कोई बंदे का मेंटली होता है, एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती है किसी न किसी चीज़ को लेके। तो मुझे एक क्लीनिंग होनी चाहिए, सफाई घर में हो, गंदगी ना हो। अब बच्चे हैं सारा दिन खेलते हैं, गंद भी करते हैं, लेकिन वो 10 दफ़ा गंद करते हैं तो मैं 10 दफ़ा सफाई करती हूँ। और अगर वो 100 दफ़ा गंद करेंगे तो मैं 100 दफ़ा सफाई करूँगी। इसका मतलब कि सारा दिन जो है ना, लोग कहते हैं ना हमारे घर 2 टाइम सफाई होती है, मैं कहती हूँ मेरे घर 200 टाइम सफाई होती हैगी। अगर ज़रा भी गंद नज़र आ जाए ना तो मैं बस झाड़ू लेकर शुरू कर देती हूँ सफाई करना। दूसरा ये कि वो मुर्गियाँ पाली हुई हैं हस्बैंड साहब ने, बस वो शौकिया पाली हुई हैं किसी काम की, तो हैं कोई नहीं। पहले तो मुझे ये था कि चलो जी वो अंडे दे लेती हैंगी तो सर्दियों में काम आ जाएंगे, लेकिन 4-5 अंडे दिए, उसके बाद जो उसने अंडे दिए उस अंडों के ऊपर वो बैठ गई जाके। तो खैर इसलिए
और अब ये हो गई माशाल्लाह अगली सुबह, और दूर से नज़र आ रहा होगा कि धूप जो है ना आज माशाल्लाह अच्छी वाली निकलने वाली हैगी। बहुत प्यारा मौसम था, हल्की हल्की ठंडी हवा थी, लेकिन जो धूप थी ना अभी वो मेरे सहन में आई तो नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि धूप निकल जाएगी। सूरज जो है ना आज निकल आया था, धूप भी अच्छी होगी। तो ये जो कपड़े फैले हुए ये रात में धोए थे मेरे हस्बैंड के, अभी तक ये सूखे नहीं थे, तो अभी सब के सब सो रहे थे। इस टाइम तकरीबन आई थिंक 5:30 या पौने 6 बजे का टाइम था, ये देखा ना सब के सब सो रहे हैं। तो भाई बस मैं जो ना खामोशी से उठ के बाहर निकल आई हूँ कि मैं ना वॉशिंग मशीन लगा लूँगी, और जब तक तकरीबन ये लोग मैं नाश्ता वगैरह, अच्छा मैं पहले किसी को भी नहीं उठाती। अगर कोई कोई जो बच्चे हैं जो ना खुद उठ जाएं तो उठ जाए, वरना पहले जो ना मैं किसी को भी नहीं उठाती। अब मैं खुद उठ गई हूँ तो मैंने कहा पहले जो है ना मैं हल्की सी आंच पे जो है ना चाय चढ़ा दूँगी, और आटा जो है ना गूंद के मैंने इस टाइम रेस्ट पे रख दिया है। अब जब तक ये मशीन बाहर निकाल के कपड़े शपड़े डाल के ना उसको सेट कर लूँगी, मशीन जो है ना प्रॉपर वो चलती रहेगी, तो मेरा नाश्ता जो है ना डन हो जाता है। तो इधर जो है ना इसलिए मैंने सबसे पहले जो है ना मशीन लगा दी हैगी। तो अब ये जो है ना मशीन चलती रहेगी, तो और मैं नाश्ता जो है ना अपना वो आराम आराम से लगी भी रहूँगी, तो मुझे इतना मसला नहीं होगा। सो इसलिए जो है ना सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रेस्ट पे रख दिया, चाय चढ़ा दी, फिर मैंने मशीन लगा के छोड़ दी। और ये जो कपड़े डले हुए ये रात वाले थे, बस जैसे ही सूखेंगे ना तो मैं इसको उतार के रख दूँगी, और बाकी जो कपड़े धो रही हूँ ना वो डाल दूँगी। और बेडशीटें वगैरह तो वैसे भी अब ठंड आ गई तो वो छत पे मुझे जाके डालनी पड़ेगी, सहन में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती सर्दियों में। तो इधर जो है ना हमारी मज़ेदार चाय पक रही है, और इस व्लॉग में आपको 2 से 3 दफ़ा जो है ना चाय नज़र आने वाली हैगी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई तो चाय का सीज़न जो है ना मेरे घर चल पड़ा है। वैसे तो मैं चाय नहीं पिलाती बच्चों को, लेकिन सर्दियों में जो है ना चाय चल जाती है जी। तो मेरे सारे काम जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, कपड़े फैलाने वाले हैं, तो मैंने बोला मैं ठहर के फैला दूँगी। हाँ जी, तो मेरे सारे काम जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सबसे बड़ा काम होता है इन बेडशीटों को धोना और इनको छत पे जाके फैलाना, तो वो अभी मैं ठहर के करूँगी। मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना इसका ये पानी निकल जाए, उसके बाद जो है ना हम इसको फैलाते हैं। और बाकी बच्चों के भी सारे कपड़े जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह धुल चुके हैं। हस्बैंड के जो रात में धोए थे वो सूख गए, तो मैंने उतार लिए हैं। सफाई जो है वो मैं रात में ही सारी कर चुकी थी। बच्चे जो हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ना छत पे खेल रहे हैं, वो लोग आ गए तो वो छत पे धूप में बैठे हुए हैं आज। अब जो है ना ये कपड़े फैलाने, लेकिन मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना कर लें अपनी पेट पूजा। तो करते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैंने अच्छा रात में भी ना मुझे तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था, मुझे नूडल्स की क्रेविंग हुई तो मैंने खाए थे, और अभी भी ना मैंने मंगवाए नूडल्स, तो मैं यही खाने वाली हूँ। पता नहीं कि मुझे ना इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आजकल। ये मेरा पहला प्यार तो था ही, लेकिन आजकल जो है ना ये जुनून पे चले गए तो मैं खा लेती हूँ पहले ये, उसके बाद जो है ना फिर दूसरा काम करते हैं। बच्चे जो ऊपर खेल रहे हैं, और आज हमने पकाना है चने, तो वो जो है ना मैंने सुबह ही मंगवा के इसको भिगो दिए हैं। 2 से 3 घंटे जो है ना ये भीग जाएँ, तो उसके बाद जो है ना इसको ही पकाना शुरू करेंगे। तो अब जो है ना पहले फिर कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज मैं नूडल्स से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। कपड़े जो है ना सुबह 5 बजे से मैं लगी और मैंने अभी धो लिए हैं। साथ मेरी एक फ्रेंड की लाइव चल रही, तो वो लाइव ज्वाइन की है, तो मैं अब फिर आपसे मिलती हूँ ठहर के। जो भी रूटीन होगी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। नहीं कहीं नहीं जाना। अच्छा जी, कपड़े जो है ना मैं छत पे डाल के आ गई थी। कुछ कपड़े इधर हैं, कुछ कपड़े जो है ना दीवारों पे हैं। बेडशीटें वगैरह मैंने डाल दी दीवारों पे। हुसैन आ जाओ बेटा नीचे। तो उसके बाद जो है ना मैं किचन में आगे जो पकाने का काम था मैंने वो किया। टमाटर जो है ना हाथों से पीसेंगे, और जो प्याज था वो भी सब पीस के ना आज मैं पीस के बना रही चने के। और आलू अंडे मैंने मंगाए थे तो अंडे मिले कोई नहीं, 2 अंडे मिले थे और मुझे 6 अंडे चाहिए थे, तो फिर 2 अंडे पकाती तो बाकियों का जो है ना जंग हो जानी थी घर में बच्चों की। सो इसलिए जो है ना मैंने अंडे छोड़ दिए, मैंने आलू डाल दी कि चलो बच्चे जो है ना खा लेंगे। ये भी जो है ना कॉम्बिनेशन खैर अच्छा ही हैगा। तो अब जो है ना मैं इसकी कर रही हूँ अच्छे से भुनाई। इसकी भुनाई हो जाए फिर इसमें मैं ना शोरबा डाल के ना छोड़ दूँगी, और इतनी देर में जो है ना मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं बच्चों को जाऊँगी सुलाने। अभी बस मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया था, उससे मैं बात करती रही, बहुत मज़ा आया, गपशप हुई हमारी। मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड हैगी, तो अक्सर जो है ना फ़ोन आ जाता है तो हम लोग काफ़ी देर तक, फिर हम जब फ़ोन एक दफ़ा शुरू हो जाए ना हम दोनों का, फिर तकरीबन ऑलमोस्ट घंटे 2 से पहले जो है ना हमारी बात ख़त्म नहीं होती हैगी। सो इसलिए बस अभी बस मैं ये पका लूँ अच्छी तरह, और फिर बच्चों को जो है ना मैं सुला लेती हूँ। शुक्र ये कपड़े वगैरह धुल गए हैं। अब ये कि मेरे तकरीबन जो है ना वीक से 10 डेज़ आराम से जो है ना निकल जाएंगे कपड़ों के। अदरवाइज़ कपड़े धोने हो ना फिर होती है मुझे थोड़ी टेंशन। अच्छा कितने मज़े के लगे हैं ना, अच्छा लग रहा है चाट बन गई हैगी।
और आज जो है ना मैंने प्याज और टमाटर वगैरह सब पेस्ट बना के डाला दरदरा सा, तो अच्छा मुझे लग रहा है, मतलब मोटे मोटे नज़र नहीं आ रहे। और प्याज टमाटर कहाँ जाना है, नहीं किसी के घर नहीं जाना, चलो सोने का टाइम हो गया। हसन मैंने कहा ना मम्मा के साथ बहस नहीं 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 किसी के घर नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना। अरमिश आपने मेकअप करके अपने मुंह का क्या हाल किया। हुसैन आप क्या बने हुए हो, आपने ने लगाया तो आपने मना करा था ना कि मैं लड़कों मुझे मेकअप नहीं करो। चलो अंदर चलो, मम्मा आ गई। अच्छा जी, तो ये जो है ना फिर एक तरह का सीरम रेडी हैगा और ये बहुत ही अच्छा है और इफ़ेक्टिव है। इससे पहले भी जो है ना मैं यूज़ करती थी, मेरे बालों के लंबाई में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बट जो है ना अभी वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हुए। सो मैंने कहा मैं दोबारा से जो है ना इसको यूज़ करना शुरू कर देती। मैंने कुछ टाइम यूज़ किया था, जिससे कि हमारी आदत होती है कि हम कुछ टाइम चीज़ जो है ना यूज़ करते हैं फिर हम छोड़ देते हैं। तो अब जो है ना अब ये कम से कम अप्लाई करना जो है ना ईजी है। एक ऐसी मैंने दो बोतलें थी, हाँ 2 बोतलें थी जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी। एक में जो है ना वो मैंने ऑयल डाला हुआ है, दूसरे में जो है ना मैं इस तरह का सीरम जो भी मुझे अपने बालों पे अप्लाई करना होता है ना वो डाल के ना ईजिली जो है ना ये रूट्स पे लग जाता है। सो अब हम ट्राई मारेंगे ये वाला सीरम, बहुत अच्छा और अमेजिंग है। बेटा हंसाना नहीं करो सैन, क्या हो गया। अरे आपने अपना मेकअप देखा हैगा, आई शेड लगाया हुआ है आपने हैं, आपके चिक्स जो है वो पिंकी पिंकी हो रहे हैं। तो अब जो है ना बारी है अपने बच्चों को सुलाने की, तो मैं जो है उनको सुला लूँ, उसके बाद मैं ये अप्लाई करूँगी। 1 से 2 घंटा जो है ना ये अपने बालों में रख के ना जो फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। और 1 से 2 दिन जो है ना मैंने अपने बालों को आज़ादी देनी है खुली, उसके बाद जो है ना फिर ऑयल लगाऊँगी। सो जो है ना मैं अब ये कर लेती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद। मगरिब की अजान जो है ना वो हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ के बस अभी मैं बैठी ही थी। हस्बैंड जो है वो दूध लेने गए हुए हैं और आज दिल कर रहा है मज़ेदार सी चाय पीने का, तो जैसे ही वो दूध लेकर आते हैं अपने लिए बनाते हैं कप मज़े की चाय। क्या हुआ, कौन आ रहा है, तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा बोलते हैं आप बोलते हैं, तुम्हारा बोलते हैं आप हैं, तो जोर से बताओ। आप बोलते हैं, तुम्हारा नहीं बोलना आइंदा, ठीक है। शाबाश, ट्यूशन पढ़ने से आ गया भाई, देखते हैं। आर्मी दरवाज़ा पूरा नहीं खोलते, कहाँ है वो, दुकान पे जा रहा है चीज़ लेने के लिए, उसके पास पैसे हैं ना सन के पास, इसलिए वो दुकान पे जा रहा है चीज़ लेने के लिए। आप लोग अंदर आ जाओ, आर्मिश हुसैन आप लोग अंदर आ जाओ, बहू आएगा। वो हसन तो नहीं है, हसन ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने, वो हसन नहीं है। चलो आ जाओ सैनी, वो भाई नहीं है, भाई ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, आ जाओ। तो खैर अभी जो है ना बर्तन रहेगा धोने वाले, किचन का जो है ना ऑलमोस्ट काम हो गया। और आज इन तीनों रूम को ना मैंने अच्छे से जो है ना धूप दिला दी। क्लीन तो मैंने कल ही कर लिए थे, धूप जो है ना आज मैंने अच्छे से जो है तीनों रूम को दिलवा दी हैगी। सो अच्छा, ये जब मैं पर्दे देखती हूँ ना मैं कहती हूँ अल्लाह जी इन पर्दों को चेंज करना, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ इसकी वजह यह है कि धूप का जो है ना सीधा रास्ता ही यही है। मैं कितने भी अच्छे पर्दे आके लगा लूँ, उनका तकरीबन तो 1 से 1.5 महीने में ये हाल हो जाता है। तो ये धोने के बाद भी ना बेचारे ऐसे सिकुड़े हुए कमज़ोर रहते हैं। बेडशीटें जो है ना अभी मैं कमरे में लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को मैंने कहा था कि आप छत पे गए हो मुझे बेडशीट उतार दो, तो उन्होंने कहा मैं ठहर के उतार दूँ। मतलब उस टाइम वो ऊपर थे, पर उन्होंने कहा नहीं मैं बाद में उतार दूँगा। तो अब वो निकल के दूध लेने चले गए। बाकी जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने इधर ला के रख दिए हैं, अब ये बाद में समेटूँगी। साथ में इसकी जो बेडशीट है वो ऊपर रहेगी, चरपाइयों की जो शीटें रहेंगी ना वो ऊपर हैं। बाकी जो ये कपड़े ना मैं थोड़ी सी है अभी इन्होंने सूखना है, तो ये सूखेंगे। और किचन में जो है ना बर्तन रह जाएंगे, और बर्तन जो है ना वो मैं इस टाइम धोती हूँ कि जब दूध आ जाता है ना, तो दूध उबल रहा होता है साथ साथ जो है ना मैं बर्तन धो लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे ना बड़ी कोफ्त आती है कि अल्लाह बर्तन रखे में अलग से धोने वाला काम जो है ना वो थोड़ा मुश्किल लगता है। और ये आज हमने पकाए थे चने और आलू का सालन। हस्बैंड और बच्चे जो हैं दिन में खा चुके हैं, रात में भी यही चलने वाला है। रोटियां जो मैं पका चुकी हूँ, अब बस जो है ना दूध उबालने वाला काम रह गया हैगा। तो बस अब हस्बैंड आ जाए, एक साइड पे जो है ना दूध रख दूँगी, साथ साथ जो है ना हम अपना जो बर्तन है वो धो लेंगे। वरना जो है ना अलग से बर्तन धो तो मुझे ऐसा लगता पता नहीं क्या बोरियत हो रही हैगी। तो 1-2 लाइव चल रही होती हैं वो सुन लेती हूँ, साथ साथ जो है ना अपने काम जो भी होते हैं वो कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आर्मिश कुंडी लगाओ, नाराज़ क्यों हैगा,
हसन आप नाराज हो? आप नाराज हो? तो मम्मा ने आपको सलाम किया, आप मम्मा से मिले भी नहीं हो। अंदर जाना था तो आप मम्मा से मिले भी तो नहीं हो ना। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए हो पढ़ के? क्या पढ़ के आए? अरमी जाओ बेटा, आप कुंडी लगा कर आओ। शाबाश, पहले आप कुंडी लगा कर आओ। मैं 4 कॉपी बताया हूँ। कुंडी लगा कर आओ। शाबाश, पापा आज नहीं डांटे। 4 कॉपियाँ पढ़ के आए, शाबाश। और आप ये क्यों लेकर आते हो मीठी चीज़ें इन लोगों के लिए? आपको पता है इनके दांत दर्द होते हैं। जी दूध जो है ना वो तो आ गया, लेकिन अभी जो है ना मैं अपने लिए चाय बनाने लगी थी, लेकिन सबकी फरमाइश आ गई कि सब ने ही चाय पीनी है, बच्चों ने भी, साथ हस्बैंड ने भी। तो अब मैं जो है ना सबके लिए चाय रख रही हूँ। रात में जो है ना, वैसे तो आमतौर पे सब दूध ही पीते हैं, लेकिन आज सब ने बोला है वो चाय पिएगी, क्योंकि बहुत प्यारा मौसम है, ठंडी हो रही हैगी, तो इसलिए जो है ना सब ने कहा उन्होंने चाय ही पीनी है, तो बना लेते हैं फिर सबके लिए चाय। तो ये मैंने सारा दूध ही रख दिया है कि इसे पत्ती और चीनी डाल के ना सबको चाय दे दूँगी। बड़ा वाला बेटा है ना वो दूध तो खैर पीता नहीं, चाय की लालच में जो है ना वो पी लेगा। तो अब बना लेते हैं हम अपनी मज़ेदार चाय। अदरक जो है ना मेरे पास ख़त्म हो गई है, और सब्ज़ इलायची भी, वरना जो है ना अदरक और सब्ज़ इलायची भी डाल के ना बहुत अच्छी चाय बनती है। बट खैर ऐसे ही बना लेंगे तो दूध अच्छा है तो चाय जो है ना अच्छी बन जाएगी। तो मिलते हैं आपसे चाय के बाद। चलें जी, हमारी जो है मज़ेदार सी चाय हो गई है रेडी। तो अब हम लेके चलते हैं अंदर, सारे वेटिंग पे हैं। और ये बिल्कुल ताज़े दूध की चाय है, ये बहुत मज़े की बनी हो। ताज़े दूध की चाय में ना खुशबू जो है ना बहुत प्यारी आ रही होती माशाल्लाह से। बस बेटा आप चलो, मम्मा चाय लेकर आ रही, चलो। तो इस व्लॉग का जो है ना हम एंड यहीं पे करते हैं। कल जो है ना बारिश का एंड हुआ था, और बारिश के बाद से जो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, और आज अभी जाके जो मैंने वो व्लॉग जो है ना ख़त्म कर रही हूँ। तो बारिश के बाद काफ़ी काम फैल गया था, घर की सफाई, कपड़े, तो खैर शुक्र है सब कुछ हो गया। तो अपने व्लॉग का हम इधर ही एंड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।